थैंक यू वेरी मच जूम डिजिटल मीडिया। आज हम यहाँ ऑल अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न यूनियन के तरफ से बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल और ये एसआईआर का चेयरमैन होने के नाते ये जो आपसू आज ये एसआईआर को लेके पूरा अरुणाचल में घूम रहा है, इसका घूमने का मेन मोटो है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, लीगलिटीज़ क्या है, राइट्स क्या है, उसका ऊपर में हम लोग बात करने के लिए आए। हम लोग यहाँ पे स्पेशल ट्राइबल राइट्स का बारे में बात करने आए रिगार्डिंग दिस एसआईआर इनरोलमेंट जो हो रहा है अभी। ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है, यहाँ पे हम आज यहाँ पहुँचा है। हम यहाँ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लिखावाले में मीटिंग होल्ड किया है। हमारा यहाँ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन जो आज यहाँ का मीटिंग को करवाया है, इसमें हमारा लापरादा डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन भी साथ में रहा और हमारा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन साथ में रहा ये मीटिंग में, और हमारा सीयूमी डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन साथ में रहा। हम आज यहाँ में हमारा स्टूडेंट का साथ में, हमारा स्टूडेंट लीडर का साथ में, और यहाँ का जो ब्रांच ईस्टर्न यूनियन है उन लोगों का साथ में आज यहाँ मीटिंग बैठा है एसआईआर को लेकर। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अरुणाचल में जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, उस सिलसिले में हम लोग यहाँ आया है। हमारा यहाँ इतना बड़ा कुछ चीज़ नहीं, बस हमको अवेयरनेस देना है। ये अवेयरनेस देना है कि यहाँ में वोटर्स जो है डबल इनरोलमेंट नहीं होना है। नॉन एपीएसटी को जितना सकेगा उतना को यहाँ डिलीशन करवाना है। और यहाँ में हम लोग अपना ही आदमी को, कोई अगर किसी भी पॉलिटिकलाइज का वजह से कोई विक्टिम होता है, किसी को डिलीशन करवाने होता है, तो उसको नहीं करने देने के लिए हम लोग आज अवेयरनेस फैला रहे हैं। पॉलिटिक्स का वजह से अपना इंडिजिनस आदमी का जो वोटर राइट्स है विक्टिमाइज का वजह से उसको हटा भी सकता है, उसको नहीं करने देने के लिए। जिस तरह से ये एसआईआर जो है 2006 में लास्ट एसआईआर अरुणाचल में हुआ, उसके बाद एवरी 10 ईयर्स में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो के इस बार 2026 में हुआ। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कोई भी आदमी जो इंडिया में रहता है वो वोटर राइट से डिप्राइव नहीं होना है। लेकिन ये अरुणाचल जो है एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये ट्राइबल लैंड्स है, बेंगल ईस्टर्न प्रोविंशियल रेगुलेशन का अंदर में आता है। तो इसमें हम लोग कहीं देखने से जो नॉन ट्राइबल्स अरुणाचल में जो आया है वो केवल एज ए विजिटर, केवल टेम्प्रोरी विजिट करने के लिए आया है। लीगली जो टेम्प्रोरी विजिट करने वाला आदमी यहाँ वोटर इनरोलमेंट नहीं कर सकता है। ये बात को हम यहाँ बताने के लिए आया है। वोटर लिस्ट इंडिया में कहीं भी लगा सकता है, अरुणाचल में इसलिए आप नहीं लगा सकता है क्योंकि आपका यहाँ ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, आपको यहाँ उस चीज़ का राइट नहीं है। इसीलिए जितना भी नॉन एपीएसटी है आप लोग खुद अपना अपना स्टेट में लगाइएगा, अरुणाचल को छोड़ के। क्यों, यहाँ अगर हम लेजिस्लेटर इलेक्ट भी करना होगा तो हमारा इंडिजिनस आदमी है, कोई इलेक्ट करने दीजिए, आप लोग बीच में मत आइए। ये एक अपील है आप लोग से, और जितना हो सकेगा आप लोग डिलीशन करवा दीजिए, अपना जगह में लगाइए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग का यहाँ में प्रोविज़न है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है। सेक्शन 7 में ये कहता है कि किसी भी आदमी का वोटर लिस्ट इंडिया में कहीं भी हो एक ही होना पर, वन मैन वन वोटर। तो वन मैन वन वोटर है तो आप अपना जगह में लगाए, यहाँ मत लगाइएगा। उसी सेक्शन में फिर ये कहा गया है कि 31 रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट सेक्शन 31 में ये कहता है कि कोई भी आदमी पोल्स इंफॉर्मेशन दे के वोटर लिस्ट इनरोल कराता है, किसी का भी अगर डुअल इनरोलमेंट होता है तो उसका ऊपर में एक्शन लेने के लिए प्रोविज़न भी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 31 ये कहता है कि कोई भी अगर ये करता है तो उसका ऊपर में कोई इंडिविजुअल भी उसका ऊपर एफआईआर लॉन्च कर सकता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ हमारा इंडिजिनस को भी हम अपील है, 2 जगह में वोटर इनरोलमेंट मत करवाइए। अगर ऐसा करेगा तो प्रोविज़न का अंदर में आप कौन है नहीं है उसको हम लोग नहीं देखेगा, आपका ऊपर भी हम एफआईआर लॉन्च कर सकता है। तो ऐसा होने से आपको 1 साल तक का सज़ा और फाइन रहेगा। तो यहाँ डिलीशन करने का प्रोसेस जो है हम लोग का यहाँ पे दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल 1961 रूल 13 क्लोज 2 में दिया है
कि डिलीशन करवाने के लिए जो प्रोविज़न हम लोग को यहाँ दिया है वो ऐसा है, पहले जो है बिफोर ये एसआईआर से पहले कोई भी एक पोलिंग स्टेशन का आदमी, कोई भी वोटर पोलिंग स्टेशन को वही उसी पोलिंग स्टेशन में ऑब्जेक्टर बन सकता था। लेकिन ये एसआईआर में अभी ऐसा प्रोविज़न दिया है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर्स, लीगल वोटर जिसका वोटर राइट है, इनरोल हुआ है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को भी डाउटफुल आदमी को डिलीशन के लिए फॉर्म 7 फाइल कर सकता है। तो इसलिए फॉर्म 7 में आप लोग जब फाइल करेगा उसमें आप लोग ध्यान देना है ये फॉर्म 7 का वैल्यू क्या क्या है। इंक्लूड भी करा सकता है, डिलीशन भी करा सकता है। डिलीशन कराने के लिए जिसका अंडर एज होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 18 ईयर्स एबोव जो है वोटर इनरोलमेंट हो सकता है। लेकिन जिसका 15 साल है, 10 साल है, 5 साल है, पॉलिटिकली ये चीज़ को आदमी इनरोल करा देता है, 10 साल को 15 साल को भी कराता है, उसको नहीं कराना। फॉर्म 7 अंडर एज को भी डिलीशन कर सकता है, डबल इनरोलमेंट को भी डिलीशन करवा सकता है। ये फॉर्म 7 जो है रेसिडेंशियल शिफ्टिंग में भी ये डिलीशन करा सकता है। और कोई गुजर गया तो गुजर जाने वाला को भी डिलीशन करवा सकता है फॉर्म 7 जो। और जो हमारे जो देश का आदमी ने नॉट इंडियन सिटीजन, उसको भी यहाँ में डिलीशन करवा सकता है ये फॉर्म 7 के माध्यम से। तो इसीलिए ये एसआईआर में हम लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट को आज कवर करते हुए लास्ट हमारा मीटिंग है। इसमें हमने पहले जो हम शुरुआत में बताया, लोअर सियांग, लपारादा, वेस्ट सियांग, सीयूमी, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन, आज हमने यहाँ मीटिंग बैठा है। तो इस मीटिंग में हम लोगों का अंदर में कंसेंसस बना है कि हम लोग अपना अपना जगह में जाके ये प्रोसेस को अप्लाई करेगा। और जहाँ तक सकेगा हमारा तरफ से इंस्ट्रक्शन भी दिया है, कहीं में भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपसू को कॉल कीजिए, आपसू हमेशा रहेगा। और यहाँ में लुक अफ्तर भी करेगा। लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट अपना जगह में, एरिया में इसको सही ढंग से देख के काम करेगा। इसको हम लोग फॉरवर्ड डेवोल्यूशन कर रहा है आपसू का तरफ से। और ओवरऑल यहाँ में हमारा यमलू पोइम एजेस प्रोटोकॉल है, वो इस चीज़ को देख के यहाँ कुछ कन्फ्यूजन होने से वो उसका गाइडेंस को देगा। और यहाँ एक अपील है, जितना भी जो ARO और ERO है, आप लोग का पास क्वासी जुडिशल पावर है, आप लोग कोई भी डिसीजन दे सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इंडिजिनस आदमी का खिलाफ डिसीजन देना है। हम अपील करता है जितना हो सकेगा जो प्रोविज़न का अंदर में नॉन APST को, नॉन इंडियन को यहाँ से वोटर लिस्ट को हटाने से ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन होगा तो हम लोग ऑब्जेक्टर बनने के लिए रेडी है, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी जो। इसीलिए आज का ये मीटिंग जो हम लोग बहुत फ्रूटफुली बैठा है। हमारा जो अपील आपको स्पेशली ARO AERO को है, आप लोग 90% अपना ही अरुणाचली है, तो आप जो है अरुणाचल के हित में काम कीजिएगा। कोई भी MLA का, मिनिस्टर का, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर का दबाव में आके किसी का नाम को मत हटाइए, स्पेशली इंडिजिनस आदमी का पॉलिटिकल विक्टिमाइज मत करवाइए। और अरुणाचल का इंटरेस्ट में सोच के, अरुणाचल का हित को सोच के, इंडिजिनस के बारे में सोच के यहाँ जितना हो सकेगा नॉन APST को इनरोलमेंट नहीं करने देने से ठीक है। यह हमारा आपसू का तरफ से अपील है, क्योंकि नॉन APST अपना अपना जगह में उनका ऑलरेडी है, वो उधर करेगा, उधर करने दीजिए उनको, यहाँ में उनको आने मत दीजिएगा। यह हम लोग का तरफ से अपील है। और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपील है कि आप जो डायरेक्शन अच्छा से दीजिए। और वेरियस डिप्टी कमिश्नर हैं, उन सभी को अपील है कि आपका अंदर में जितना भी ARO AERO जो होता है, उनको आप लोग प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दीजिएगा कि इसको सही ढंग से करने के लिए। और अभी जो है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन लास्ट 21 से लेकर नेक्स्ट 20 तारीख तक है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन द पब्लिकेशन के लिए। इसमें हमारा पब्लिक और हमारा स्टूडेंट लीडर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसको भरपूर से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इसको चेक एंड बैलेंस कीजिएगा। ये हमारा आपसू का अपील है। थैंक यू वेरी मच।